इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की अभागी मां पर निर्मल तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 5 घंटे में ही तारा को मिल गया बच्चों से जुदाई का गम। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की ये कैसी दास्तान। आज शाम 5 बजे शेरनी तारा ने दिया था 2 शावकों को जन्म, लेकिन रात को 10 बजे दोनों शावकों को मां से जुदा कर दिया गया। दोनों शावकों को नियोनेटल केयर में कर दिया गया है शिफ्ट। तर्क यह है कि मां दोनों शावकों को नहीं करा पा रही फीडिंग। पिछले साल 14 अक्टूबर को भी कुछ ऐसे ही दुर्भाग्यपूर्ण हालात से गुजरी थी तारा। रात्रि 1:15 पर दिया था शावक को जन्म और 2 घंटे बाद मां का स्वभाव आक्रामक बता शावक को कर दिया गया अलग। 2 घंटे के शावक को ना तो मां का प्यार मिला और ना ही मां होते हुए भी तारा को मिला मातृत्व का सुख। और अब 6 महीने 21 दिन बाद दूसरी बार 2 शावकों की बनी मां, लेकिन इस बार भी छिन गया मातृत्व का सुख। वन्य जीव विशेषज्ञों का कहना, लगातार मां से बच्चे अलग करने से तारा में पनप सकती इनफर्टिलिटी। शावकों के जन्म पर सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले मंत्री भी इस घटना पर नहीं कर पाए एक्स पर पोस्ट। वन्य जीव विशेषज्ञों का यह भी कहना, 10 से 12 घंटे तक करना चाहिए था मां द्वारा फीड करने का इंतजार। स्वस्थ शावकों को मां से अलग करना शावक और मां दोनों के लिए खतरनाक है। और इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, एक अजीब सी समस्या है, मैं समझ ही नहीं पा रहा कि सवाल कैसे करूं। अगर हिंसक प्रवृत्ति है तो ये रिस्क नहीं लिया जा सकता कि बच्चों पर कोई अटैक किया जाए, और दूसरी तरफ मां के उस दर्द को भी मैं समझ पा रहा हूं जिसमें बच्चों को जुदा बार बार किया जा रहा है। निश्चित तौर पर देखिए विजेंद्र, बड़ी विडंबना है। पिछली बार मेरे को ध्यान है कि जब 14 अक्टूबर को शेरू का जन्म हुआ था, इसी तारा ने, जब उसका पहला प्रसव था, फर्स्ट लेटर था पिछले साल 14 अक्टूबर को, रात को 1:05 पर शेरू का जन्म होता है और मां का स्वभाव आक्रामक बता करके ठीक 2 घंटे बाद यानी 3:05 को शेरू को वहां से अलग करके नियोनेटल केयर में शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, उसकी हैंड रियरिंग की जाती है और 6 महीने 21 दिन बाद तारा दोबारा मातृत्व सुख को प्राप्त करती है, 2 शावकों को जन्म देती है। पहली बात तो 6 महीने के बाद इतनी जल्दी उसको शावकों को जन्म नहीं देना चाहिए था, लेकिन दिया क्यों? क्योंकि पिछली बार उसके बच्चे को उसे 2 घंटे में उसे अलग कर दिया गया था। उसको पता ही नहीं था कि वो मां भी बन पाई, क्योंकि पहली बार उसका पहला प्रसव था और इसी जल्दबाजी में उसने दोबारा से उसने मैटिंग की जो लायन सफारी के अंदर, और मैटिंग करने के बाद उसने सिर्फ 6 महीने 21 दिन बाद ही दूसरे प्रसव से 2 बच्चों को जन्म दिया। और एक गेस्टेशन जो पीरियड होता है ये 90 दिन से 105 दिन का होता है, यानी कि बहुत कम अवधि में उसका दूसरा प्रसव भी हो गया। 2 बच्चे होते हैं, दोनों बच्चे स्वस्थ होते हैं। आज शाम को 5 बजे उनका जन्म होता है, लेकिन रात को 10 बजे यानी 5 घंटे बाद ही दोनों बच्चों को ये कह करके नियोनेटल केयर में शिफ्ट कर दिया जाता है कि दोनों बच्चों को मां फीड नहीं करा रही है। इस मामले में हमारी वन्यजीव विशेषज्ञों से बात हुई तो उनका कहना था कि 10 से 12 घंटे बाद, कई बार ऐसा होता है 10 से 12 घंटे तक मां फीड नहीं कराती, उसको प्रसव पीड़ा होती है और हो सकता है कि वो और डिलीवर कर सकती हो शावकों की। ये जो शावकों को डिलीवर करने की प्रक्रिया है 5 से 10 घंटे तक चलती भी है, तो उनको इंतजार करना चाहिए था कि फीडिंग कराएगी, और नहीं कराती 10-12 घंटे बाद, उसके बाद निर्णय लेना चाहिए था उनको शिफ्ट करना चाहिए या नहीं। इसमें एक खास बात और है विजेंद्र, कि मां से एक बार अलग करने के बाद बच्चों को मां उनको दोबारा एक्सेप्ट नहीं करती है, यानी कि अब मां से वो बच्चे कभी नहीं मिल पाएंगे। उनको नियोनेटल केयर में वो जो चिकित्सक हैं, चिकित्सक के हाथ से दूध भी पीना पड़ेगा, वो उनको हैंड रियरिंग करेंगे। और अच्छी बात यह कि हैंड रियरिंग से बच्चे, शेरू भी जन्मा है, शेरू को भी नई जिंदगी मिली थी, वो दूसरे बच्चों को भी मिली है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मां फीड नहीं करा रही और 5 घंटे बाद ही उनको आप शिफ्ट कर देते, उसके क्या ही दुष्परिणाम हो सकते हैं। उनका कहना यह भी था वन्यजीव विशेषज्ञों का कि तारा में इनफर्टिलिटी हो सकती है, भविष्य में वो शायद बच्चे पैदा ना कर सके, या दूसरा उसमें बहुत सारे दूसरे उसे स्वास्थ्य संबंधी विकार उसके अंदर आ सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर बहुत विडंबना है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक मां को 2 बार मातृत्व सुख मिलता है और दोनों बार ना तो बच्चों को माता का सुख मिल पाता है, मां का प्यार दुलार मिल पाता है, ना ही मां को उनके बच्चों का यानी उनका मातृत्व। बिल्कुल निर्मल जी, इसमें एक और पहलू है, मां पहली गुरु भी होती है जो सब कुछ सिखाती है। अफसोस इन बच्चों से उनके गुरु को भी छीन लिया गया। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।